गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले नंबर का एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड जो नंबर रहेंगे उनका एडिशंस किस तरीके से किया जा सकता है और उसका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। बात करें साइन मैग्नीट्यूड की, तो सिंपल से आपके जो भी नंबर होंगे, जैसे मैं बात करूं 2+3 की बात करूं, तो अगर इन नंबर का मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो किस तरीके से कर पाऊंगा। अगर मैं ये बात करूं तो इन नंबर का एडिशन करूंगा और रिजल्ट आ जाएगा 5। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने इन दोनों नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा ये अनसाइंड नंबर। और अनसाइंड नंबर हमेशा कंसिडर किए जाते हैं पॉजिटिव। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं लिख देता हूँ 2 का साइन लगा दिया प्लस और 3 का साइन भी लगा दिया मैंने प्लस, और इनका मैं एडिशन परफॉर्म करूं तो रिजल्ट जो आएगा मेरा +5 आएगा। ये इस टाइप के नंबर को बोला जाता है साइन मैग्नीट्यूड नंबर। तो आपके जो भी नंबर का आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, उन नंबर के अगर जो भी साइन लगे होंगे, या तो साइन आपका पॉजिटिव होगा या साइन नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग उन पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। या तो आप एडिशन परफॉर्म करेंगे या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें कि इस टाइप के साइन नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी अपन आज की क्लास में बात करने वाले। तो एडिशंस की बात करेंगे तो किस तरीके से एडिशंस होगा, किस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शंस होगा, उन पर अपन बात करेंगे। तो सिंपल सा अपन मान के चलते हैं कि जब भी अपन एडिशंस परफॉर्म करेंगे, तो मैं दो नंबर की बात करता हूँ कि आपके जो भी दो नंबर होंगे, एक नंबर मान लेते हैं अपन ए और दूसरे नंबर को अपन मान लेते हैं बी। दो आपके नंबर है जिन पर आपको एडिशंस परफॉर्म करना है और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज की बात करें, अगर दोनों नंबर के बीच में यहाँ देखा जाए, अगर साइन प्लस का है तब क्या हो सकता है उस पर अपन बात करते हैं। तो दोनों नंबर के बीच में, क्योंकि जो भी नंबर होंगे मेरा ए या बी, इनका कुछ ना कुछ साइन होगा, या तो इनका साइन होगा प्लस या इनका साइन होगा माइनस। तो आप देखेंगे ए और बी के आगे कोई ना कोई साइन लगे हुए। तो आपके टोटल कितने ए और बी के अगर अगर साइन लगाए तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। तो 4 कॉम्बिनेशंस में आप प्लस परफॉर्म करेंगे और 4 कॉम्बिनेशंस में आप माइनस परफॉर्म करेंगे। तो किस तरीके से आपका माइनस और प्लस होगा उस पर अपन बात करते हैं। तो सिंपल से कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि जब भी आप दोनों नंबर का एडिशंस परफॉर्म करेंगे, दो साइन नंबर का एडिशंस परफॉर्म करेंगे, अगर दोनों का साइन सेम होगा, दोनों नंबर का साइन सेम होगा, तो आपका जो ऑपरेशंस परफॉर्म होगा वो होगा एडिशन ऑपरेशन। और साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा जो साइन ए को लग रहा है। साइन यहाँ लग रहा है ए को प्लस, तो यहाँ पे भी साइन आ जाएगा प्लस। दूसरा, इसी में मैंने बताया जब नंबर का साइन सेम रहे, तो पहला केस तो ये है जब दोनों नंबर का साइन सेम है, दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा और जो रिजल्टिंग साइन मिलेगा वो ए का साइन मिलेगा। दूसरा केस यहाँ पे बात करें, दूसरा केस ये है जब दोनों नंबर का साइन सेम है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा, बट रिजल्टिंग साइन क्या लगेगा, जो ए का साइन। ये एडिशन के केसेस में अपने दो केस देखे, जब दोनों नंबर का साइन सेम रहेगा तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बट एडिशन के केसेस में ही अगर अपन देखें दोनों नंबर का साइन जो है वो डिफरेंट रहे, थर्ड और फोर्थ केसेस की बात कर रहा हूँ, तो उस केसेस में आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देखिए, दो केस ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे एडिशन हो रहा, दो केस ऐसे मिल रहे हैं जहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा। तो जब दोनों के साइन, जब एडिशन, दोनों के बीच में नंबर के एडिशन का साइन है और दोनों नंबर का साइन जो है वो है आपका डिफरेंट, तब आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा। पहला केस ये है आपका, जब दोनों नंबर में से ए नंबर बड़ा हो, तो क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे। देखिए, केस नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ। और साइन ए के जो साइन लगा हुआ वो साइन लगा देंगे, ए का साइन था यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फोर्थ नंबर का केस की बात करें, -a प्लस बी, तो फोर्थ नंबर के केसेस में भी अपन मान के चलते हैं केस वन, जब ए की वैल्यू बड़ी हो बी के कंपेरिजन में, तो ए में से बी को माइनस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, जो ए को साइन लग रहा है वो साइन लगाएंगे। बट
थर्ड केस के कंपेरिजन में देखिए, अगर ए छोटा हो बी के कंपेरिजन में तो बी में से ए को माइनस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, जो भी आपका साइन था आपका यहाँ ए, उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर साइन यहाँ प्लस का था तो यहाँ साइन लगेगा माइनस। फोर्थ नंबर के केस में बात करें, माइनस ए प्लस बी दोनों का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे भी बी में से ए को माइनस करेंगे, क्योंकि आपका केस टू ये है कि अगर ए की वैल्यू छोटी रहे बी के कंपेरिजन में तो बी में से ए को माइनस करेंगे और साइन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का साइन क्या था यहाँ पे माइनस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगा। थर्ड केसेस की बात करें, केस थर्ड, दोनों केसेस में बात करें और इसके लिए थर्ड नंबर के लिए और फोर्थ नंबर के लिए, तो ए इक्वल टू बी है तो ए में से बी को माइनस करे या बी में से ए को माइनस करे, साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब दोनों नंबर इक्वल रहेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, जीरो का साइन अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो आपके ये फोर केसेस बने हैं किस किस कैटेगरी में, जब दोनों नंबर के बीच में साइन प्लस का लगा हो। एंड अब दूसरे केस की बात करते हैं अपन। दूसरा केस क्या होगा, जब दोनों नंबर के बीच में साइन आपका क्या लगा हो, दोनों नंबर के बीच में साइन लगा हो आपका माइनस का। तो उस केसेस में अपन क्या करेंगे, जब ये दूसरे केस लेके चल रहे हैं, जब दोनों नंबर के बीच में साइन आपका लगा हो माइनस का और दोनों जब माइनस के साइन होंगे, तब यहाँ पे भी अपन केसेस बनाएंगे। कौन कौन से केसेस बनेंगे, जब दोनों नंबर का साइन डिफरेंट होगा तब आपका एडिशन परफॉर्म होगा। देखिए यहाँ ए का साइन जो है आपका प्लस है, बी का साइन माइनस है, पर दोनों के बीच में साइन लगा है माइनस, तो उस केसेस में एडिशन परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट जो भी रहेगा वो ए का साइन रहेगा, जो ए का साइन है रिजल्टिंग में ए का साइन। सेकंड केस यहाँ पे देखें, सेकंड केस ये बन रहा है दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, यहाँ पर भी एडिशन परफॉर्म करेंगे बट रिजल्टिंग ए का रिजल्ट। इसके अलावा आपका केस नंबर थर्ड जो है ये बना और केस नंबर फोर्थ ये बना। केस नंबर थर्ड के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, जब ए में दोनों का साइन सेम रहेगा माइनस के केसेस में, तब क्या करेंगे, माइनस परफॉर्म ऑपरेशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर ए की वैल्यू बड़ी रहेगी बी के कंपेरिजन में तो ए में से बी को माइनस करेंगे और साइन ए का साइन लगाएंगे। ए की वैल्यू छोटी रहेगी बी के कंपेरिजन में तो बी में से मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। साइन किसका आएगा, यहाँ पे साइन आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। एक ए का साइन है प्लस, कॉम्प्लीमेंट है नेगेटिव। जब दोनों वैल्यू बराबर रहेगी ए में से बी को माइनस कर देंगे, साइन प्लस ए आएगा। फोर्थ नंबर के केसेस की बात करें, तब यहाँ पे भी क्योंकि नेगेटिव के केसेस में साइन सेम है तो इसलिए यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ए का वैल्यू बड़ी है बी से, ए में से बी को माइनस करेंगे और साइन जो है ए का साइन लगाएंगे। जब ए की वैल्यू छोटी रहेगी बी के कंपेरिजन में तो क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाएंगे। और इधर वाले केसेस में तो हमेशा क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे और साइन प्लस का लगाएंगे, इक्वल रहेगा। तो अब इन शॉर्ट में मैं इनकी बात करूं, चारों के आठों केसेस की बात करें तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब आठों केसेस में क्या रहेंगे, जब प्लस का साइन है बीच में तो उस केसेस में दोनों नंबर के साइन अगर सेम रहेंगे तो एडिशन परफॉर्म करेंगे और साइन सेम नहीं रहेंगे तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए में से बी को माइनस करेंगे, साइन ए का लगा देंगे। जब ए की वैल्यू छोटी रहेंगी बी से तो क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे और जब दोनों इक्वल रहेंगी तो प्लस का साइन लगा देंगे। सब्ट्रैक्शन के केसेस में जब दोनों के साइन डिफरेंट रहेंगे तब एडिशन परफॉर्म करेंगे, जब साइन सेम रहेंगे तब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। साइन डिफरेंट होने पर एडिशन परफॉर्म, साइन डिफरेंट होने पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन में अगर ए बड़ा है बी में से तो ए में से बी को माइनस करेंगे, साइन ए का लगाएंगे, बट अगर आपका बी बड़ा है ए के कंपेरिजन में तो बी में से ए को माइनस करेंगे और साइन कॉम्प्लीमेंट का लगाएंगे। इस सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग में बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सा अपन ये कर रहे हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए की वैल्यू बी से छोटी रहेगी तो बी में से ए को माइनस करेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाएंगे या ए के कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाएंगे। इस वाले केसेस में प्लस का साइन लगाएंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे और इस वाले केसेस में ए में से बी को माइनस करेंगे और साइन ए का ही रहेगा। और ये फोर केसेस बनेंगे जब आपका एडिशन परफॉर्म होगा। तो आई थिंक आपको साइन मैग्नीट्यूड नंबर का एडिशन किस तरीके से परफॉर्म होता है अब कुछ चीजें समझ आई होगी। और
भी एक और एग्जांपल जो इसका सर्किट रहेगा कि सर्किट की हेल्प से, ये सारे रूल्स हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। अब एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको किस तरीके से नंबर का एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, साइन नंबर का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे। तो आपको जब भी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना हो, जैसे मैं यहाँ पे इस सिनारियो की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें लगेगी यहाँ पे। आप देख रहे हो एक बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए इक्वल टू बी है। ये सब चीजें चेक करने के लिए आपको कंपैरेटर लगेगा, एक सर्किट लगेगा, कंपैरेटर सर्किट, जो ये आपको कंपैरिजन करके बता पाए। उसके अलावा एडिशंस परफॉर्म करने के लिए एक पैरेलल एडर लगेगा। उसके अलावा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए आप एक बार क्या कर रहे हो, एम बी में से ए को माइनस कर रहे हो, एक बार ए में से बी को माइनस कर रहे हो। तो उसके लिए आपको पैरेलल जो है आपका एडर लगेगा, सब्ट्रैक्टर लगेगा जो कि इनको सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो ये सारा का सारा हार्डवेयर दो पैरेलल, क्योंकि एक बार ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, ए में से और बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो इस केसेस में आपके टू पैरेलल सब्ट्रैक्टर लगेंगे, पैरेलल सब्ट्रैक्टर। तो ये लगेगा। एडिशन के केसेस में पैरेलल एडर लगेगा, और इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए आपको कंपैरेटर लगेगा। बट ऐसा करने से आपका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। उसको सिंपल वे में आपको समझाया गया है मॉरिस मैनो में, और किस तरीके से आपका कम सर्किट में आपका सारा का सारा वर्क हो रहा। तो सिंपल सा अभी अपन बात कर रहे थे कि आपका ए, और क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और एक बी, दोनों नंबर का साइन जो है वो है प्लस, और इनको एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, या अपन जो है इनके बीच में क्या परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना रहेगा, एडिशन परफॉर्म होगा दोनों नंबर के बीच में या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, डिपेंड करेगा एम की वैल्यू पर। अगर आपकी एम की वैल्यू 0 रहती है, उस केसेस में आपका एडिशन परफॉर्म होगा। मीन्स आपके जो दोनों नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच में आपको एडिशन परफॉर्म करना रहेगा। और अगर आपकी वैल्यू 1 रहेगी, तो इसका मतलब है कि जो भी आपके दोनों नंबर हैं, उन दोनों नंबर के बीच में आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब कैसे करना रहेगा उस पर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो नंबर है, जैसे ए नंबर है, तो ए को स्टोर करने के लिए एक रजिस्टर लगेगा, ए रजिस्टर जिसको बोलेंगे। और उस नंबर के साइन को स्टोर करने के लिए एक साइन फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट लगेगी, जिसको बोलते हैं साइन फ्लिप फ्लॉप, जो आपके उस नंबर के साइन को स्टोर करेगा। वैसे ही एक बी रजिस्टर रहेगा, जो आपके बी नंबर को बी को स्टोर करेगा। और बी के साइन को स्टोर करने के लिए भी एक साइन फ्लिप फ्लॉप है, जो बी के साइन को रिप्रेजेंट करेगा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन बी एस से। ए के साइन को स्टोर करने के लिए ए एस, और बी के साइन को स्टोर करने के लिए बी एस। ये सिंगल बिट का फ्लिप फ्लॉप होता है। अब होगा क्या, जैसे ही अपन यहाँ से एम की वैल्यू 0 पास करेंगे, तो आपका ये कॉम्प्लीमेंटर जो है यहाँ पे 0 जाएगा। यहाँ से इनपुट कैरी की वैल्यू भी जाएगी 0। तो होगा क्या है, जो भी बी में वैल्यू स्टोर है आपका, क्योंकि यहाँ से जीरो इनपुट गया, तो आपका कॉम्प्लीमेंटर जो है वर्क नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ओनली जो भी बी की वैल्यू आई है वो डायरेक्टली पास कर देगा पैरेलल एडर को। जो भी बी की वैल्यू थी उसको डायरेक्टली पास कर दिया पैरेलल एडर को। और इधर से ए रजिस्टर से एक ही वैल्यू पास हो गई पैरेलल एडर को, तो यहाँ से एक की वैल्यू पास, और इनके बीच में क्या कर देगा, एडिशन परफॉर्म कर देगा। और एडिशन परफॉर्म करते टाइम अगर कुछ कैरी आती है, तो ई रजिस्टर में इसको स्टोर कर दिया जाता है। और अगर उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा कैरी आती है ना, रिजल्ट के बाद भी एक्स्ट्रा कैरी आती है, तो उस एक्स्ट्रा कैरी को आपका, ये जो एक्स्ट्रा कैरी आती है, तो इस एक्स्ट्रा कैरी को कहाँ स्टोर किया जाता, एवीएफ। एवीएफ का फुल फॉर्म है एड ओवर फ्लिप फ्लॉप, एड ओवर फ्लिप फ्लॉप। तो एक्स्ट्रा कैरी को इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर किया जाता है। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि जब m की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, एडिशन परफॉर्म हो रहा, नंबर का एडिशन परफॉर्म हो रहा। बट आपका अगर m की वैल्यू जो है 1 रहेगी, उस केसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका वैल्यू जाएगी 1, और इनपुट कैरी की वैल्यू भी जाएगी 1। तो कॉम्प्लीमेंटर में जब इनपुट जाएगा 1, तो ये सर्किट क्या करेगा,
जो भी बी की वैल्यू आई थी उस बी की वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करके भेजेगा। मतलब यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये बी की वैल्यू आई, ये सर्किट जो है या सिंपल सा समझो, बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, पास होगी। कॉम्प्लीमेंटर ने देखा इनपुट 1 आ रहा, तो यहाँ से बी पास ना करके बी का कॉम्प्लीमेंट पास करेगा। यहाँ से इनपुट आ रहा था 1, और यहाँ से जो इनपुट जा रहा था आपका ए रजिस्टर से ए, तो यहाँ पे टोटल जो इनपुट हो रहा है पैरेलल एडर को क्या रिजल्ट मिल रहा, 1 + A + B का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट, या मैं इसको बोलूं, अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1A + 1 + B का कॉम्प्लीमेंट। और किसी नंबर के वन, ये वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड करते हैं तो बन जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट, और इसको सिंपल से ऐसा भी बोल सकता हूँ A - B। तो ये सर्किट जो है इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये सिंपल से सर्किट की हेल्प से आप किसी नंबर का, साइन नंबर का किस तरीके से एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से उसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये अपन ने देखा। आप इसको, ये जो बेसिक सा जो मैंने आपको समझाया है सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने बताया था अभी आपका ए और बी दो रजिस्टर होंगे, तो आपके नंबर को होल्ड करेंगे। AS BS फ्लिप फ्लॉप जो है उसके साइन को होल्ड कर रहा। पैरेलल एडर जो है आपके एडिशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंटर जो है टूस कॉम्प्लीमेंट जनरेट करता है अगर आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो। एम की वैल्यू आप पे डिपेंड करेगी, अगर एम की वैल्यू 0 है तो आपका एडिशन परफॉर्म होगा, और अगर एम की वैल्यू 1 है तो आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, A - B भी बोल सकते हैं। तो आपने ये हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है ये अभी देखा अपन ने। नेक्स्ट क्लास में इसको एग्जाम्पल की हेल्प से अपन समझेंगे कि किस तरीके से आपका एडिशन परफॉर्म हो रहा और किस तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।